बात होगी मौसम के बदले हुए मिजाज की। दरअसल उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई है। बारिश ने अब ठंडक बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ओले पड़े हैं। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भी लेकिन काफी नुकसान हुआ है। जो फसलें खेत खलिहानों में कटी हुई रखी थी उन्हें काफी नुकसान हुआ है। पशुओं को इससे काफी नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हल्की बारिश के बाद जो पारा था अब एक बार फिर से लुढ़कने लगा है। एक बार फिर से ठंडक बढ़ गई है दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के बाद, और बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। तो ये बड़ी जानकारी है और आने वाले अभी कुछ दिन कुछ ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में कुछ ऐसे ही मौसम के फिलहाल आसार रहने वाले हैं। तो दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। हल्की बूंदाबांदी हुई, हल्की सी बारिश हुई और इसके बाद ठंडक अब बढ़ गई है। तो दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई है, इससे थोड़ी सी ठंडक जरूर महसूस दिल्ली एनसीआर के लोगों को होगी, क्योंकि तापमान में लगातार हम तेजी देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे, पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे की बात कर लेते हैं। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों को देंगे सम्मान निधि की अगली किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जारी की जाएगी और ऐसे में किसानों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से ये होगी। हमने देखा कि जब ये किश्त जो होती है किसान सम्मान निधि की, तो उसके बाद एक राहत जरूर किसान जो है वो महसूस करते हैं। और केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का प्रधानमंत्री का ये दौरा, ये भी कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की जो योजनाएं हैं, करोड़ों रुपए की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट दौरा इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो भी होने ही वाला है। कुछ दिनों का समय बचा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि जो किसान हैं उनको साधा जाए। और इस बीच तिरुवनंतपुरम स्थित वीएसएससी का दौरा पीएम के द्वारा किया जाएगा। मदुरै में क्रिएटिंग द फ्यूचर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। साथ साथ में ऑटोमोटिव एमएसएमई उद्यमियों के लिए कार्यक्रम रखा गया है। डिजिटल मोबिलिटी कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के गगनयान मिशन की तैयारी देखने तिरुवनंतपुरम आने के लिए तैयारियां की जा रही है उनकी, और भारत के लिए कई मायनों में ये दौरा खास हो जाता है। इस बीच इसरो का गगनयान मिशन पूरी तरीके से तैयार, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के दौरे पर रहने वाले हैं। मोदी तिरुवनंतपुरम में स्थित कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर सुबह 10:45 पर तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचने वाले हैं और यहां पर लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत के अंतरिक्ष से जुड़े हुए 3 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। देखिए, पीएम मोदी इसरो की 3 सुविधाएं समर्पित करने वाले हैं। 3 सुविधाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। तिरुवनंतपुरम में वीएसएससी में समीक्षा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो आज उनका दौरा है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और इस बीच मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की समीक्षा भी वो करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिनों में 3 राज्यों का दौरा, 24,000 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी पीएम किसान स्कीम योजना की 16वीं किश्त एक तरफ जहां जारी करेंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा, और वीएसएससी में ट्रायसोनिक विंड टनल परियोजनाएं जिनको समर्पित करेंगे। ये वो परियोजनाएं जो कि शामिल हैं। 3 सुविधाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी। और चलिए एक बार फिर से जरा अखबारों पर नजर डाल लेते हैं कौन कौन सी खबरें जो कि अखबारों में दी गई है। सबसे पहले बात होगी इंडियन कोस्ट गार्ड परमानेंट कमीशन केस की। सुप्रीम कोर्ट की सरकार को ये चेतावनी है, महिलाओं को बाहर नहीं रख सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप करें नहीं तो हम परमानेंट करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में कह दिया गया है कि या तो आप परमानेंट करिए महिलाओं को, और अगर आप नहीं करते हैं तो हम कर देंगे। दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड परमानेंट कमीशन केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त इसमें टिप्पणी अब सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि महिलाओं को बाहर नहीं रखा जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है महिलाओं को लेकर, या तो आप परमानेंट कीजिए वरना हम कोई कड़ा कदम उठाएंगे। आगे बढ़ेंगे, सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में इनेलो नेता की हत्या की गई है।
सटीक रेकी की गई। शूटरों का कार मॉड्यूल भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। 20 सड़क पर फायरिंग की गई है। सिर्फ टारगेट पर किया बदमाशों ने फोकस। और देखिए, आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला की किस तरीके से हत्या कर दी गई थी। वो अपनी गाड़ी पे सवार थे और बिल्कुल उनको घेर कर इस तरीके से फायरिंग ताबड़तोड़ की गई थी कि वो बच ना पाए। और उसी स्टाइल में इनेलो नेता की भी हत्या की गई है। 20 सड़क पर फायरिंग की गई है। रैकी भी पहले की गई, यानी कि जो इनेलो के नेता हैं वो कब कहां से निकले, कितने बजे कहां पर पहुंचेंगे, इस बात की जानकारी इन शूटर्स को पहले से ही थी। और इसीलिए इनकी तरफ से एक पूरा प्लान ऐसा तैयार किया गया कि जो नेता थे वो बच ना पाए और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आईएनडीआईए की। केरल में भी आईएनडीआईए ब्लॉक में फूट नजर आ रही है। दरअसल सीपीआई ने 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। इस बीच वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से थरूर और दोनों के खिलाफ में सीपीआई ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। तो कुल मिलाकर जहां पर आईएनडीआईए गठबंधन को फूट का सामना अलग अलग राज्यों में करना पड़ रहा है, वहीं इस बीच केरल में भी ऐसी ही जानकारी मिल रही है। वायनाड से राहुल गांधी और तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर को उतार दिया गया है। इसके खिलाफ सीपीआई ने भी अपने कैंडिडेट्स चुनावों से पहले उतार दिए हैं। देखिए, केरल में इंडिया ब्लॉक में फूट, वायनाड से राहुल, तिरुवनंतपुरम से थरूर, दोनों के खिलाफ सीपीआई ने भी अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया है। तो बड़ी बात यह है कि अब यहाँ देखिए सीपीआई ने 4 सीटों पर अपने जो प्रत्याशी हैं वो घोषित कर दिए हैं। वायनाड से राहुल, तिरुवनंतपुरम से थरूर। यहाँ पर एक तरफ आप जान रहे हैं कि ये लोग हैं चुनावी मैदान में। आप जान रहे हैं कि वायनाड में खुद पिछली बार राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा और जीता भी। लेकिन इस बीच एक तरफ जहाँ आप चुनावी मैदान में साथ साथ भी हैं, तो वहीं जहाँ पर ऑलरेडी कांग्रेस के लोग हैं वहाँ पर भी अपने प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसको इंडिया ब्लॉक में फूट माना जा रहा है। आगे बढ़ते बात होगी राजौरी ब्लास्ट केस में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और लश्कर ए तैयबा के 3 कमांडर जो फरार चल रहे हैं, 3 कमांडर के नाम सामने आए हैं। आरोपियों में 2 पुंछ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस जांच के बाद में जो तस्वीरें सामने आई वो ये कि राजौरी ब्लास्ट केस में एनआईए ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की है उसमें फरार चल रहे हैं लश्कर ए तैयबा के 3 कमांडर, जिनमें 3 कमांडर्स के नाम सामने भी आए हैं। और इनकी अगर पहचान के तौर पर देखा जाए तो आरोपी में जो 2 हैं वो पुंछ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे आंध्र सरकार से जुड़ी हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट सामने आया। चंद्रबाबू की जमानत रद्द हो, आंध्र सरकार ने धमकी का भी आरोप लगाया है। चंद्रबाबू के परिवार ने दी अधिकारियों को धमकी, सत्ता में आने पर अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी गई है। तो आंध्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट ये सामने आया और इस दौरान कहा गया कि सत्ता में आने पर देख लेने की धमकी दी गई है। चंद्रबाबू की जमानत रद्द हो, ये भी कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, चंद्रबाबू के परिवार ने दी है अधिकारियों को धमकी, ये बड़ी जानकारी सामने आई। तो देखिए, धमकी का ये पूरा मामला है, इसको लेकर अब तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा वो कैसे कर सकते हैं। हालांकि उनके परिवार पर यह आरोप है। संदेश खाली केस में हाईकोर्ट की फटकार सामने आई है। बड़ा अपडेट आपको संदेश खाली केस में दे देते हैं। हाईकोर्ट ने दूसरी बार बंगाल सरकार को फटकारा है। शाहजहां को गिरफ्तार करो। पहले भी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि आखिर शाहजहां कहां है, और ऐसे में टीएमसी की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया। टीएमसी ने कहा कि 7 दिन में अरेस्ट कर लेंगे। भाई कैसे कर लेंगे? हाईकोर्ट ने कह रहा है कि शाहजहां, जिस पर तमाम आरोप पीड़ित महिलाओं ने लगाए हैं कि संदेश खाली में उनके साथ क्या हुआ है, वो अपनी आप बीती बताती हुई नजर आई हैं। और शाहजहां शेख जो कि मुख्य आरोपी है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बहुत सारी महिलाएं सामने आई, फहरिस्त से लंबी महिलाओं की, जिन्होंने बताया कि उनका उत्पीड़न किस तरीके से किया जा रहा था, उनको प्रताड़ित किस तरीके से किया जा रहा था। काफी लंबे समय से ये पूरा खेल संदेश खाली में चल रहा था। और वो महिलाएं जब पुलिस के पास जाती अपना दर्द बयां करने के लिए, तो पुलिस की तरफ से ये कहा जाता कि भाई आप शाहजहां शेख के पास जाइए, उन्हीं के पास आपकी समस्या का समाधान है। यानी कि सोचिए, पीड़ित महिलाओं को आरोपी के पास समाधान के लिए भेजा जा रहा था। हाईकोर्ट की तरफ से पहले ये भी कहा गया कि बताइए कि शाहजहां शेख कहां है, अभी तक क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और अब एक बार फिर से हाईकोर्ट ने दूसरी बार फटकार टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को लगाई है और ये पूछा है कि बताइए अब आप लोग क्या कर रहे हैं। टीएमसी की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि 7 दिन में हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है? काफी लंबे समय से पूरा खेल चल रहा है। और दूसरा सवाल यह है कि आखिर शाहजहां शेख कहां है? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो पश्चिम बंगाल छोड़ चुका है, वो बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है।
बड़ी बात यह कि ना केवल कोर्ट बल्कि सरकारें भी सतर्क हैं। इस बीच डीजीपी वहां पर विजिट करते हैं, महिला आयोग की टीम वहां पर विजिट करती हुई नजर आती है, तमाम नेता वहां पर विजिट करते हैं और उसके बाद भी सियासत लगातार जारी है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। गया से यह खबर, बोध गया में भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की गई है। ताइवानी बौद्धों की संस्था ने दिखाया है और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया है, लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया है। तो कुल मिलाकर पूरे नक्शे के साथ में भारत के छेड़छाड़ की गई है। ताइवानी बौद्धों की संस्था ने छेड़छाड़ की है और उसके बाद सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है इस नक्शे में और लद्दाख को चाइना का हिस्सा बता दिया है। तो एक बार फिर से भारत के नक्शे के साथ में छेड़छाड़ की खबर सामने आई है। इस बार पाकिस्तान ने नहीं बल्कि ताइवानी बौद्धों के द्वारा यह छेड़खानी की गई है। देखिए, अपने आप में बहुत ही अहम विषय है ये, और क्योंकि भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है, भारत के अभिन्न अंगों को दूसरे देशों के साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया, लद्दाख को भारत से हटा दिया, लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखा दिया। तो बोध गया में भारत के नक्शे के साथ में छेड़छाड़, जाहिर तौर पर इस पर भारत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगा भी, जवाब भी देगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। इसी बीच इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग सीजन पर रिसर्च ने दिखाए हवाई करतब तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मोटर रेसिंग लीग में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता को मिले हैं 41 लाख रुपए। फाइनल 25 फरवरी को बेंगलुरु में खेला गया। तो तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। और आपको बता दें, सुपरक्रॉस रेसिंग लीग का पहला सीजन नंबर 1 रहे ऑस्ट्रेलिया के जोडी टिक्सर, जिनको ये जीत की जो रकम है वो मिली है। तो ये बड़ी जानकारी है, आपको बता दें 41 लाख रुपए मिली है। इस लीग में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी राइडर्स ने भी हिस्सा लिया। फाइनल राउंड में बिक्रॉक मोटर स्पोर्ट्स की टीम ने 3 कैटेगरी में जीत को हासिल की। इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग का पहला सीजन में जो विजेता का है वो नाम सामने आ गया। जॉडी डिक्सर ऑल स्टार्स कैटेगरी में नंबर 1 रहे हैं, जिन्हें ये जीत की पूरी रकम हासिल हुई है। और बढ़ते हैं आगे, बात रांची की करते हैं। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। गीता कोड़ा का स्टेटमेंट भी इसमें सामने आया। कांग्रेस के पास ना नीति है ना सोच है। पति मधु कोड़ा के जेल जाने के बाद राजनीति शुरू हुई और ऐसे में झारखंड की राजनीति में वो आई। और आप समझिए कि मधु कोड़ा, क्योंकि वो झारखंड में कांग्रेस के एकमात्र लोकसभा सांसद थी, क्योंकि अब तो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और जो पूर्व सीएम रहे हैं मधु कोड़ा, उनकी पत्नी है गीता कोड़ा, जो शामिल हो चुकी हैं बीजेपी में। 2019 के चुनाव में अगर एनडीए की बात करें तो झारखंड की 14 में से 12 सीटें एनडीए को मिली थी। एक सीट पर कांग्रेस जीती थी, तो एक सीट झामुमो के खाते में गई थी। लेकिन अब ये मान लीजिए कि एकमात्र जो कांग्रेस की महिला सांसद थी, या सांसद या आप कह लीजिए कि महिला सांसद, क्या एक ही सांसद थी कांग्रेस की जिनको यहाँ पर जीत मिली थी, वो भी अब बीजेपी के पाले में चली गई हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर बेंगलुरु से। गंदे कपड़े पहनने को लेकर किसान को मेट्रो में जाने से रोक दिया गया। लोगों ने पूछा कि ड्रेस कोड है क्या, बड़ा सवाल खड़ा किया। बेंगलुरु मेट्रो अथॉरिटी ने अफसर को टर्मिनेट भी किया। पूरे मामले में BMRCL ने सिक्योरिटी सुपरवाइजर को टर्मिनेट कर दिया है। और देखिए ये पूरा मामला बेंगलुरु का, व्यक्ति की तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेट्रो में जाने से इस किसान व्यक्ति को रोक दिया गया क्योंकि इस व्यक्ति ने गंदे कपड़े पहने हुए थे और जिस सिक्योरिटी पर्सनल ने इस व्यक्ति को मेट्रो में एंटर होने से रोका, उसको फिलहाल टर्मिनेट कर दिया गया है। तुरंत एक्शन लिया गया। लेकिन कई बड़े सवाल ये खड़े करता है कि आखिरकार उस सिक्योरिटी पर्सनल को इतनी शक्ति किसने दी और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आई उसके पास। देखिए, बड़ी बात यह है कि कल ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा और लोगों ने अब इसकी आलोचना की, इस कदम की, कि कैसे एक किसान को मेट्रो में जाने से रोक दिया गया। अलग अलग तरह के कमेंट्स में लोगों ने कहा कि क्या अब एक आम किसान को मेट्रो में जाने तक का अधिकार नहीं है? क्या अब कपड़ों को देखकर मेट्रो में एंट्री मिलेगी? दरअसल हुआ ये कि इस शख्स के पास में, ये जो किसान है, इसके पास एक सामान था अपना और इसने टिकट भी लिया, लेकिन इसे इसके कपड़ों के कारण से जाने से रोक दिया गया। वहीं पर लाइन में मौजूद एक शख्स ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, वीडियो बनाया, पोस्ट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हुआ और उसके बाद में अब उस कर्मचारी के खिलाफ में एक्शन लिया गया। पूजा, सबसे बड़ी बात यह कि जो मेट्रो जैसे सुविधा है वो आम लोगों के लिए, चाहे जो हर वर्ग का व्यक्ति है, हर तबके का व्यक्ति है, वो मेट्रो में सफर कर सके, क्योंकि ये कोई वीवीआईपी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर लोग जा रहे हैं। जब मेट्रो आम लोगों की सुविधा के लिए, हर वर्ग की सुविधा के लिए, तो फिर ऐसा क्यों? मेट्रो और बस जब है ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आप पब्लिक कपड़ों के बेसिस में कैसे जज कर सकते हैं? इसलिए आम जनता ने सवाल उठाया कि क्या ड्रेस कोड है? एग्जैक्टली, डिस्क्रिमिनेशन कैसा? मतलब ये तो बहुत ही गलत बात है, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया।
चलिए आगे बढ़ते, बात होगी लखीमपुर खीरी की, जहां प्रेमी प्रेमिका के शव मिले हैं। शव के पास एक तमंचा भी मिला। लड़की हॉस्पिटल में नर्स थी। लड़की का सिर कुचला मिला। लड़के की कनपट्टी में गोली लगी हुई थी। अब ये मामला हत्या का है, आत्महत्या का है, क्या मामला है, इसको लेकर जांच पड़ताल होगी। लेकिन जो भी मामला है बेहद गंभीर है, संजीदा है, क्योंकि एक प्रेमी प्रेमिका का शव मिला है। प्रेमी प्रेमिका की जहाँ पर अगर बात करें डेड बॉडीज़ की, तो लड़की का सर कुचला हुआ है, जिससे ये आसार नज़र आते हैं कि ये मामला ज़ाहिर तौर पर हत्या का हो सकता है। लेकिन फिर वहीं पर ही जो तमंचा है वो आखिरकार किसका है, ज़ाहिर तौर पर ये जांच के बाद तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन लखीमपुर खीरी का ये मामला, जहां प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने के बाद ज़ाहिर तौर पर हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिल्कुल, पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है नई दिल्ली से, जहां पर रेल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम ने 41,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। रेल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और कहा कि नया भारत बड़े सपने देखता है, मोदी उन्हें पूरा करने का दिन रात काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या कुछ बड़ी बातें कही गई वो आप जल्दी से जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, युवाओं का सपना, मोदी का संकल्प, यही विकसित भारत की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 41,000 करोड़ की 2000 रेल बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और कहा कि आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखने अब छोड़ दिए हैं। और इस बीच यूपी के बलिया से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार जीप और पिकअप वैन में जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। दुखद खबर मिल रही है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बैरिया के दुबे छपरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 4 लोग ये बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इन लोगों का इलाज उस वक्त अस्पताल में चल रहा है। लेकिन तेज रफ्तार जीप और पिकअप वैन में जोरदार भिड़ंत हुई, भीषण सड़क हादसा ये हुआ है। चलिए बात अब फैक्ट्स की करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि है आज। जन्म हुआ 23 जुलाई 1906 को एमपी के झाबुआ में। पूरा जीवन देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर बहुत ही कम उम्र में आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बने और 27 फरवरी 1931 को आत्मघाती हमला किया था। सैन्य पर अभियोग लगाने के चलते खुद को गोली मारी। उनकी मृत्यु एक वीरतापूर्वक योगदान के रूप में जानी जाती है।